से। और आज का मेरा टॉपिक कुकवेयर पे बात करने का है, तो कुकवेयर को मैं कवर करूंगी और काफी सारी चीजें सर ने अभी कवर कर लिया है। उसके बावजूद मुझे लगता है कि कुछ चीजें जरूरी है जो हमारे हेल्थ को लेकर है और हमारे हेल्दी खाने को लेकर है, तो उन सब टॉपिक को मैं कवर करूंगी यहाँ पे। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। हेल्दी लाइफ के बारे में बात चल रही थी और सर ने भी बताया कि 4 पिलर्स ऑफ हेल्दी लाइफ के लिए है यहाँ पे। जो रेगुलर एक्सरसाइज है, रेगुलर एक्सरसाइज आपको डेली 30 टू 40 मिनट करना है, मिनिमम 40 मिनट करना है। और आपको प्रॉपर नींद लेना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़नी है, प्रॉपर न्यूट्रिशियन, जो कि आज का जो सिचुएशन चल रहा है, पेंडेमिक सिचुएशन, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका न्यूट्रिशियन प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद फिर आज का जो हमारा प्लेट है उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो अभी सुमन सर ने काफी चीजें मैंने बताया कि कवर कर लिया है। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगी, जैसे कि यहाँ पे 33% आपका ब्रेड, राइस, पोटैटोज, पास्ता, ये सब होना चाहिए। 33% आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल होना चाहिए। 12% आपका मीट, पीस, एग, ये सब होना चाहिए। 7% आपका जो भी खाना है वो होना चाहिए। ड्रिंक्स एंड हाई फैट या फिर ये सब होना चाहिए। 15% आपका मिल्क एंड डेयरी फूड, जो भी डेयरी से रिलेटेड जो भी फूड मिलता है वो आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आज का जो आप खाने में खा रहे हैं उसमें क्या क्या है, उसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। लेकिन आपको जरूरत है कि यहाँ पे लो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर वाली चीजों को लेना चाहिए। तो आपका प्लेट कुछ इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से है। लेकिन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, ये सब चीजें आपके प्लेट में होना चाहिए, रिक्वायर है। उसके बाद फिर रीजन क्या है अनहेल्दी ईटिंग की? तो यहाँ पे जो आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी है एक तो, और दूसरा है यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब जानकारी की कमी, टाइम की कमी। आपके पास टाइम की कमी होती है कुक करने के लिए, और यहाँ पे जो जंक फूड है वो इजिली अवेलेबल हो जाता है। और हेल्दी और अनहेल्दी, यहाँ पे जैसे हम जानेंगे कि जो अनहेल्दी फूड है वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए आप जंक फूड या अनहेल्दी फूड की ओर भागते हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ आया है कि जो भी आप अपने किचन में कुक करते हैं वो हेल्दी होता है, उसमें कोई जंक फूड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा एक मिथ होता है। जो भी चीजें आप अपने किचन में भी कुक करते हैं और बहुत ज्यादा ऑयली होता है और एक तरह का जंक फूड होता है, जिसको आप लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो जंक फूड क्या है? एक तरह का कचरा जिसमें आपको कोई न्यूट्रिशियन वैल्यू नहीं मिलता। तो ये सब कुछ आप अपने किचन में ही बनाते हैं, सोचते हैं कि हेल्दी हमने अपने घर पे बनाया है तो इसमें कोई ऐसा मतलब बाहर की चीजें नहीं है, तो ये जंक फूड नहीं, तो ये गलत है। उसके बाद फिर अनहेल्दी कुकिंग मेथड, तो यहाँ पे इंस्टेंट फूड, जैसे कि आप कोई भी चीज कुक करते हैं, सोचते हैं जैसे कि मैगी बनाना बहुत जल्दी बन जाता है। फिर कोई भी अगर आप वेजिटेबल बना रहे हैं तो अगर आपने कट करने के बाद उनको धोया तो उसके काफी सारे न्यूट्रिशियन लॉस्ट हो जाते हैं। हीटिंग, रोस्टिंग, जब आप कुछ भी चीज रोस्ट करके खाते हैं तो उसमें भी उसका न्यूट्रिशन काफी हद तक खत्म हो जाता है। डीप फ्राई, कई बार ये होता है कि जैसे आप डीप फ्राई वाली चीजें खा रहे हैं उसमें भी बहुत कम न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है। प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल, जो भी आप अपने घरों में ऑयल यूज कर रहे हैं वो कितने सारे प्रोसेस के बाद आपको मिलता है। और फिर यहाँ पे जो कुछ कुकवेयर ऐसे होते हैं जहां पे टॉक्सिक एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक, प्लास्टिक, ये सब चीजें आपके कुकवेयर से मिलता है। तो कुक इन हेल्दी वे, यहाँ पे कुछ हेल्दी वे है जिससे आप कुक जैसे नॉन स्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर। यहाँ पे जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो नॉन स्टिक कुकवेयर एक प्लास्टिक जैसी परत होती है जो जब हम यूज करते हैं तो निकलती है। टेफ्लॉन ज्यादातर हाई फ्लेम बर्दाश्त नहीं करता। जब भी हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर होता है तो वहां पे एक टॉक्सिक गैस रिलीज होती है जो कि आपके खाने में मिक्स हो जाती है और आपके बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर में अगर आप खाना पकाते हैं तो वहां पे आपके लीवर, पेनक्रियास, थायराइड, इन सब सिस्टम को वीक करने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम करता है। वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि टेफ्लॉन कुछ समय के बाद वो कैंसर जैसी एक बीमारी निकलती है उससे।
एल्यूमिनियम एंड कॉपर की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम और कॉपर में भी एक प्रतिक्रियाशील धातु निकलती है जो कि आपके खाने, जब भी आप खाना पकाते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा निकलता है जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एल्यूमिनियम जैसे अगर वो आपके खाने में मिलता है तो उससे कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि अस्थमा हो गया, आपके पेट में दर्द हो गया, अल्जाइमर हो गया, टीबी हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ये सब कुछ, और आपकी हड्डियों को भी ये कमजोर करने का काम करता है। तो ये कई सारे ऐसे बीमारियां हैं जो इन बर्तनों को यूज करने के बाद आपको मतलब होने की संभावना रहती है। बेटर एंड सेफ कुकवेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है सिरेमिक कुकवेयर, ग्लास कुकवेयर, लोहे आयरन कुकवेयर, स्टील कुकवेयर। तो यहाँ पे सिरेमिक कुकवेयर सेफ तो है, लेकिन यहाँ पे इनको प्रत्येक दिन इस्तेमाल करना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि सिरेमिक जैसे आप बर्तन यूज करते हो कि प्योर सिरेमिक होने के कारण टूटने का खतरा रहता है, और अगर इसमें कोई कोटिंग है तो मतलब जैसे कोई स्क्रैच आने का भी डर रहता है। ग्लास कुकवेयर की बात करें अगर हम, तो ग्लास कुकवेयर तो यूज करने में तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मतलब डेली रूटीन में अगर आप यूज करें तो यूज करना आसान नहीं होता, क्योंकि इनका भी टूटने का खतरा रहता है। आयरन कुकवेयर की अगर हम बात करें तो आयरन कुकवेयर तो लोहे का बर्तन होता है, लेकिन इसमें भी इनको मेंटेन करना काफी कठिन होता है, क्योंकि जब भी आप इसमें खाना पकाते हैं तो आपके सब्जियों का कलर एकदम से चेंज हो जाता है और इनको मतलब मैनेज करना काफी कठिन होता है। स्टील कुकवेयर की बात करें तो स्टील कुकवेयर डेली रूटीन में यूज कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी खाना जलने की संभावना रहती है और ज्यादा समय तक हमारा स्टील का भी कुकवेयर नहीं चलता। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे स्टील क्वालिटी ऑफ स्टील के क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो जो पुराने जमाने में अक्सर पिघलाकर जो स्टील बनाए जाते थे तो उसमें कोई ग्रेडिंग या कोई मुहर ऐसा नहीं लगा होता था। लो क्वालिटी वाला जो स्टील है वो आपके खाने में हानिकारक जैसे क्रोमियम रिलीज करने की संभावना रहती है। अगर हम हाई क्वालिटी के स्टील की बात करें तो यहाँ पे 300 एंड 400 सीरीज वाले अगर आप स्टील लेते हैं तो वो कुकवेयर आपके खाने पकाने के लिए काफी सेफ होता है। तो यहाँ पे एमवे क्वीन कुकवेयर हमारे पास है। तो इसमें क्या क्या है, ये अभी जैसे आपको पहले 5 का सेट मिलता था, अलग से आपको वॉक मिलता था, लेकिन यहाँ पे अभी आया है हमारे पास। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है 18x8 स्टेनलेस स्टील, वाइटलॉक टेक्नोलॉजी और ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी, 0 ऑयल कुकिंग यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे जैसे हम हाई क्वालिटी जो 18x8 स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया है इन बर्तनों में, जिसमें कि क्रोमियम एंड निकिल होता है, और फिर इसमें सेकंड टेक्नोलॉजी यूज किया गया है वाइटलॉक टेक्नोलॉजी। वाइटलॉक टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आपके खाने का न्यूट्रिशन इस टेक्नोलॉजी के कारण इन बर्तनों में लॉक होके रहता है। आपको जैसे इसमें नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी। ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आपका जो खाना है वो बराबर हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है इन बर्तनों में और एक समान खाना पकता है। तो ये ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी के कारण होता है, क्योंकि अगर हम दूसरे बर्तनों में खाना पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, जहां पे आंच लगता है और फिर वहां पे खाना पकता है, ज्यादा हाई फ्लेम की जरूरत होती है अगर हमें खाना जल्दी पकाना है। इन बर्तनों की खासियत ये है कि आपको 3 to 4 मिनट आपको बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है, मीडियम फ्लेम में पकाना है। उसके बाद पूरा आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और उसके बाद आपको बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है। यहाँ पे हाई फ्लेम की बिल्कुल इन बर्तनों की जरूरत होती ही नहीं है। ये कुछ टेक्नोलॉजी यूज किया गया है उसके कारण लो मॉइस्चर में आपका खाना पकता है। इसमें 0 ऑयल कुकिंग भी पॉसिबल। अगर आप चाहे, जैसे कुछ लोगों को लगता है नहीं हमें तो ऑयल खाना ही है, तो आपके घर में अगर 6 चम्मच तेल यूज होता है तो इन बर्तनों के कारण आपके घर में सिर्फ 2 चम्मच तेल में भी हो सकता है। और जो आपके खाने में जो नेचुरल सब्जियों में जो ऑयल निकलता है उससे आपका खाना पकता है। और फिर यहाँ पे जैसे हमारे पास सॉस पैन है तो वो 3 प्लाई है, स्टॉक पॉट है वो 3 प्लाई है, सॉटे पैन है वो 5 प्लाई है, वॉक है वो 7 प्लाई है। और इसके अलावा जैसे अभी जो हमारे कंपनी ने अभी लॉन्च किया था कुछ पिछले मंथ,
तो इसमें एक आपका जो सॉटे पैन है वो 3 लीटर का है, और जो सॉस पैन है वो जो स्टॉक पॉट है वो 6 लीटर का है। तो ये अभी हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई चाहे कि इसे हम सिंगल पीस में लेना चाहते हैं तो ये भी सुविधा है कि आप इसको सिंगल पीस में भी ले सकते हैं। और आपके इन बर्तनों को यूज करने से आपके घर में गैस की बचत होती है, ऑयल की बचत होती है, और जो नए बर्तनों में आप लोग खर्च करते हैं उसकी भी बचत होती है कि आपको हर 5 साल में बर्तन चेंज करने नहीं पड़ते, क्योंकि इसमें 30 ईयर की वारंटी है इन बर्तनों में। और हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अगर आप लोग चाहते हैं हेल्दी रहना तो इन कुकवेयर को अपने किचन में शामिल कीजिए। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके घरों में नहीं है एमवे क्वीन कुकवेयर वो यूज कर सकते हैं। इन बर्तनों की खासियत ये है कि इनको अगर आप यूज करते हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम में काम करना पड़ता है, और आपका स्किन काफी हेल्दी रहता है, आपका स्किन काफी सही रहता है। और ये मैंने कुछ डिशेस बनाए हैं जैसे कि अरबी मसाला, एग बिरयानी, ये बिल्कुल ऑयल फ्री बना है। और कुछ चीजों में बस मैंने ऑयल यूज किया है, वो भी बहुत कम, जैसे कि लच्छा पराठा मैंने ऑयल यूज किया था बिल्कुल कम, पनीर टिक्का मैंने पनीर को फ्राई करने के लिए बिल्कुल कम ऑयल यूज किया था। बाकी सारी चीजें आपका ऑयल फ्री बना है। उसके बाद ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। थैंक यू सर।